कितने अरसे से ये फिरदौस आशिक अवान के यहाँ जो है ना काम कर रही थी? मुझे कह रही थी कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिसकी वजह से तुम ये सारा ये बात है को करने कहा वाली। था कि आप मुझे मारती भी और आप मुझे गालियां भी देती हैं। वो सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए वो मुझे कह रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल भाई रही है। हमें कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा काम बताएं भाई जहाँ हमारी भी कोई फरियाद हो या कोई हमारी भी सुनने वाला हो। ठीक है, ये ऐसी बेहया गालियां निकालना, वो जो हमारे पास सारा रिकॉर्ड था वो उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन हमें मजबूरी है, मजबूर है कि बिजली का बिल आया 34,000 तो किराया भी देना है, तो हमारे पास पैसे नहीं है। आपने जो वीडियो बनाई है जी, ये आपने जुर्म किया है, ठीक है, इसकी कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़ाता आमना मौजूदा कुछ दिन पहले आपने वीडियो एक देखी होगी जो कि फिरदौस आशिक अवान की जानब से एक मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। यही आमना वही बच्ची हैं जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आई हैं। आए इनसे चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। अच्छा, उस दिन जो वक़ुआ हुआ था वो किस तरीके से रुनमा हुआ था, और थोड़ी सी आप जो है ना तफसील से आगाह करें कि क्या वजह थी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आपके ऊपर मार रही थी वो वीडियो में? वो इस वजह से कि पहला तो वो जो कह रही है ना कि इसने झूठ बोला है, वो झूठ इस बात का है कि मैंने इनके मुंह के ऊपर कहा था कि आप मुझे मारती भी और आप मुझे गालियां भी देती हैं। वो सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए वो मुझे कह रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऊपर से मार रही है। ये झूठ वो हो गया। और वो जिस वजह से मुझे मारती थी वो उसका ये है कि वो कहती थी कि तुम काम नहीं सही करती, तुम सफाई नहीं सही तरह करती, वॉशरूम नहीं सही तरह धुला हुआ, मेरे कपड़े नहीं सही इस्त्री करती। ये उसकी सारी बातें थी। अच्छा, तो आपकी वीडियो मुख्तलिफ चैनल्स पर भी दिखाई गई और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, तो आपने उसके मतलब कानूनी कार्रवाई क्या की? जी, हम कानून के पास गए थे, ठीक है, और कानून वालों ने कहा है कि जी ये आपने जो वीडियो बनाई है जी, ये आपने जुर्म किया है, ठीक है, इसकी कार्रवाई होगी, आप पर पर्चा हो जाएगा, ये आपने जुर्म किया है, वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। और उसके बाद वो जो हमारे पास सारा रिकॉर्ड था वो उन्होंने डिलीट कर दिया। ये तो हमारी किस्मत थी कि हमने ABN न्यूज़ पर पहले ये खबर भेज चुके थे हम लोग, और 6 बजे की बात है, तो वो पहले की मतलब चली गई थी, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से सारा कुछ डिलीट किया था। और ये हमारी किस्मत है कि हमारा एक क्लिप जो है वो चला गया, और बाकी की जो सारी वीडियो सारी चीज़ें वो उन्होंने डिलीट कर दी हैं, वो नहीं गई, वो नहीं जा पाई, क्योंकि वो बातों से बयान कर रहे हैं जो जो हमारे साथ हुआ है। एक चीमा साहब है, ठीक है, उसने और फिर दोस्त ने इन दोनों ने मिलकर हमारे ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा हमें यानी कि अंदर बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर तशद्दुद किया। मेरी वालदा भी थी, मैं भी थी, मेरी छोटी बहन भी थी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि इन्होंने जो वीडियो क्लिप बनाया था, हमारे के कानून नाफिज करने वाले अदारे ये कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है। हालांकि आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से यानी कि इन्होंने वो वीडियो क्लिप बनाया, ये तो इनके पास प्रूफ हो गया, क्योंकि कार्रवाई तो सबूत के बिना पर होती है। जब इनके पास सबूत है, उल्टा कानून ही इनको डरा रहा है कि आपके ऊपर जो है ना उल्टा कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही हमारे साथ इनके वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद असलम। क्या काम करते हैं? मैं सर बैग के चला बाइक क्या चलाते हैं? कितना अरसा हो गया? सर ये मेरे पहले किराने वाली दुकान थी F11 बेका सजदा में जी। तो वो सीढ़िया का कोई मसला था तो वो गिर गई थी उधर, वो मेरा कारोबार बंद हो गया, तो अभी मैं मजदूरी करता हूँ बैकिए पे। बाइक क्या चलाते हैं? हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बच्ची की एज क्या है? सर ये 18 साल हो गए। तकरीबन 18 साल। तो कितने अरसे से ये फिरदौस आशिक अवान के यहाँ जो है ना काम कर रही थी? सर ये एक औरत थी, वो दफ्तर की तरफ से आई थी, हमारे को थोड़े जानने वाली थी, तो उसने कहा जी कि मैं तो उधर नहीं रह रही, तो मेरा उधर दिल नहीं लग रहा, तो आप ऐसा करें भाई आप आमना को उधर भेज दें। तो हमने कहा जी कि चलो ठीक है। तो वो बाजी से उसने हमारी बातचीत कराई, वो बाजी की बहन जो है छोटी, वो घर से जाफर चौक से हमें ले गई, तो उसने कहा जी एक बच्ची मुझे दे दो तो एक डॉक्टर साहब को दे देते हैं। तो हमने बताया उनको कि ये पार्लर का काम वगैरह जानती है और हाफिज भी है, लेकिन हमें मजबूर है कि बिजली का बिल आया 34,000 तो किराया भी देना है, तो हमारे पास पैसे नहीं है, हमें 2 महीने की तनख्वाह भी चाहिए। उन्होंने बाजी ने मुझे दी थी, मरना है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अच्छा, बात यह है कि तकलीफ इस बात की है, लेना देना तो सबको होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं करना, सबको होता है। तकलीफ इस बात की है कि हमने उसको बच्ची दी है, बच्ची को गंदियां गालियां निकालनियां या मारना,
आपको काम पसंद नहीं है, आप फोन करें भैया अपनी बच्ची को ले जाए। बिल्कुल तो ऐसा ही। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। छोटी बच्ची है ना, उसको क्यों नहीं बाजी मारती, हालांकि इससे छोटी है 1 साल, नहीं मारती क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी नहीं है। ठीक है, ये ऐसी बेहया गालियां निकालना या गंदियां, इसको एक दिन ये कह रही थी, क्या कह रही थी, आपका दिल नहीं लग रहा, तो क्या आपका क्या है, मुझे कह रही थी कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिसकी वजह से तुम ये सारा ये बात है को करने वाली। ठीक है सर, तकलीफ इस बात की है कि अगर हुकूमती इदारे के पास जाएं, ठीक है, उन्होंने अलग बेइज्जत करना है। तकलीफ इस बात की है भाई, हमें कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा काम बताएं भाई जहां हमारी भी कोई फरियाद हो या कोई हमारी भी सुनने वाला हो। ठीक है, तो या फिर मेरी गुजारिश हुकूमत से ये है, मेरे 6 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, 2 मियाँ बीवी है, कोई ऐसा केस हमारे ऊपर बना है मेरे बच्चों समेत, मैं खुद बयान दे रहा हूँ, मैं लिख कर भी देता हूँ, तो जो ये जलालत की जिंदगी है उससे बेहतर है बंदा एक ठिकाने लग जाए, कोई ऐसा हमारे ऊपर केस डाले कि जब हमारे लिए इंसाफ ही नहीं है, कोई हमारी पैरवी नहीं है, कोई हमें कोई इंसान समझता ही नहीं है। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो आप लोग पढ़ते हैं हम भी वही पढ़ते हैं। ठीक है, परेशानी इस बात की है तो इन लोगों से ये पूछें कि यार हम लोग इंसान नहीं है, हमको जानवर हैं, ये कोई किसी की इज्जत नहीं है, खुदा की कसम कह रहा हूँ। ये माँ बाप के लिए ये शहजादियां हैं, बिल्कुल, खुदा की कोई कसम भी कह रहा माँ हूँ। बाप है अपनी औलाद इतने को अपनी बेटे जान नहीं से प्यारे ज्यादा- होते जितनी बेटियां प्यारी हैं, लेकिन मजबूर है, हमारे पास काम नहीं है, हम घर है। ठीक है, तकलीफ इस बात की है कि यार आपको नहीं काम आप भेज दें, तो यार उसकी इतनी बड़ी मिसाल हिम्मत या इतनी जुर्रत कि वो पहले जो मार लिया सो मार लिया है, आप सैंपल सा कह दें चलो मेरी भी बेटी है मैंने मार लिया तो क्या हुआ, आप ले जाएं, काम तो खत्म हो गया। यार उसका मसला ये, तकलीफ इस बात की है कि मैं भी बैठा हूँ, इसकी माँ भी बैठी है, हमारे उठ के सामने वो थप्पड़ मार रही है कि उसकी इतनी जुर्रत है, उसकी इतनी हिम्मत है, वो कोई खुदा है। ठीक है, जब मुझे इस बात का पता है जब बंदे के साथ जुल्म होता है ना तो खुदा भी बर्दाश्त नहीं करता, वो बस्तियां पलट देता है। मुझे ये इस बात का मुझे यकीन है और इंशाल्लाह ये बर्बाद होगी, इंशाल्लाह मेरी दुआ है अपने रब से। मैंने ये अपना मामला भी अल्लाह के सपुर्द कर दिया है कि आए मालिक तू तो देख रहा है, ठीक है, हमारा कसूर क्या है कि बच्ची ने वाशरूम नहीं धोया तो उसको थप्पड़ों से मार लो, शर्ट इस्त्री नहीं कि थप्पड़ों से मार लो, ये कोई तरीका सर बात करने का। ठीक, उधर वो पुलिस के पास जाते हो, वो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, वो ऊपर से वो कहते हैं ये आपने जुर्म किया है, आपने वीडियो बनाई है तो आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। तो जो कल हमें बुलाया गया उधर थाने में, 2 बार बुलाया, हम 1.5 घंटा मियाँ बीवी बैठ बैठ के चले गए, रात को फिर परसों उन्होंने बुलाया, तो वो वकास साहब जो है वो मुझे कह रहे हैं, वो जी अपना ये मेरी बेगम ने उसको कहा है कि भाई जो हमारे साथ हुआ है उसकी को पैर रवि हुई है या कुछ हो, तो वो कह रहा है वो थपड़ों शपड़ों की कोई पैर रवि नहीं होती तो ना उसका कोई पर्चा होता है। तो आप ऐसा करें 45,000 रुपया जहां से मर्जी करे अपना बैकिया भेज दो। आईजी साहब का फोन आ रहा है, डीआईजी साहब का फोन आ रहा है बार बार, वो हमें परेशान कर रहे हैं, यानी कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत ज्यादा, डीआईजी और आईजी साहब का। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। डायरेक्ट डीआईजी या आईजी आपको तो कॉल नहीं कर रहे ना? नहीं, ये सर वो वकास थानेदार जो है ना वो कह रहा है कि डीआईजी साहब और आईजी साहब का बार बार फोन आ रहा है कि फिरदौस को पैसे लेकर दो इन लोगों से। एसएचओ को उसने मेरे सामने फोन किया, मुझे नहीं पता एसएचओ है, मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूं, उसने एक नंबर पे फोन किया, उसने ओपन स्पीकर किया है, वो जिसको उसने फोन किया है मुझे तो बताया ये एसएचओ है, उसने कहा जी इनको थोड़ा सा दबाएं, दबा कर वो पैसे वसूल करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने उनसे 45,000 रुपया लिया था, आप दोनों के दरमियान कोई माहिदा हुआ था कोई, यानी कि इतने अरसे बाद ये नहीं बातें सर, से मैं वापस आपको करेंगे या कब करेंगे? नहीं सर, वो ऐसे हुआ था, ये 2 महीने की तनख्वाह थी, ये उन्होंने कहा एडवांस जो ली थी, ये हमारे 10वें महीने में पैसे 10वें महीने से पहले, ये 2 महीने से पहले 10वें महीने से पहले खत्म हो जाने, मैंने आगे गांव में पैसे देने हैं, मैंने देने हैं, वहां मैंने चेक दिया हुआ है, वहां मैंने पैसे देने हैं, उन्होंने भी मेरे साथ जुल्म किया हुआ है, वो बात अलग है। अच्छा, मैंने वो पैसे देने, मेरा उधर चेक है, इनके साथ मेरा एग्रीमेंट जो जबानी कलामी छोटी बाजी के साथ हुआ था कि बाजी आप ऐसा करें, ये 2 महीने की तनख्वाह है ना, ये 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी, 9वें महीने में खत्म हो जाएंगे, तो आपने ऐसा करना, फिर आपने हमें आगे पैसे देने हैं क्योंकि हमने आगे कर्जा देना है, तो हम लोग उनको सेटल कर लेंगे, साल 6 महीने की हम तनख्वाह 6 महीने की ले लेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। उस बाजी के साथ हमारा एग्रीमेंट जबानी कलामी फेस टू फेस यही हुआ था,
ना को लिखत पढ़त है, ना कुछ भी नहीं है। ठीक, छोटी बच्ची मेरी उसके पास थी, तो और बड़ी जो है वो ऊपर थी। और डॉक्टर साहब जो है वो जियो पर मैंने सुना है बयान कि ये मेरी मुलाजमा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, और ये मेरा घर सियालकोट में है। ठीक है, मैं खुद बयान दे रहा हूँ, अगर मेरी बच्ची आमना डॉक्टर फिरदौस की मुलाजिम नहीं है, मैं जुर्मदार। अगर ये डॉक्टर फिरदौस का घर ना हो तो मैं जुर्मदार। अगर ये वीडियो 6 तारीख की शाम की ना हो, जितने दिल करे पर्चे मेरे ऊपर दे देना। वो तो कह रही है इनका कोई हकीकत से तल्लक नहीं है, ये को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं। सिर्फ यही बात है, गरीब आदमी सर पे कुरान पाक रखे तो कोई नहीं मानेगा, और खास तौर हुकूमती इदारे नहीं मानेंगे। और जो अमीर आदमी होता है वो ऐसे ही झूठ बोल दे तो उसको कहना जी ये बिल्कुल, इसने बिल्कुल ठीक बात बताई, ये तो ठीक कह रहा है। आपका ये जो कुरान पाक रखा है ये उसको तरजीह नहीं है। ये जो आप ये जो उस वो झूठ बोल, वो उसने झूठ को झूठ बोल दिया, वो सारा ही ठीक है। मुलाजिम भी उसी की, घर भी उसी का, वीडियो भी उसी शाम की 15 पे मैंने कॉल की है, वो भी उसमें भी बयान रिकॉर्ड है कि मैंने उनको बताया कि सर मुझे धक्के मार के बाहर उन्होंने निकाल दिया है, जल्दी पुलिस भेजें बराए मेहरबानी, मेरी बच्चियों को और मेरी बीवी को मार रहे हैं। जी, तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ इनके वालदा मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप जो है ना फिरदौस आशिक अवान पे क्या कार्रवाई करना चाह रही हैं या क्या चाहती हैं? हमारे जो अभी नाजरीन देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगी? मैं सर ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं इस जो डॉक्टर फिरदौस है ना, डॉक्टर फिरदौस ने मेरी बेटी को पहले भी मारा और हमारे सामने भी मारा और मुझे भी मारा, और ऊपर से जो वो है यानी कि आप लोगों के ऊपर भी तशद्दुद किया है? जी, मुझे भी उसने 3-4 थप्पड़ मारे हैं। वो जो है अपना उसका नाम क्या है, चीमा साहब को उसने बुलाया, उसने भी मुझे थप्पड़ मारे। इन लोगों ने हमें अंदर बंद कर दिया। चीमा कौन है? उनका मुलाजिम है या? पता नहीं, ये मुझे पता नहीं है। है किसी गाड़ी पे वो आया था तो उसने ये डॉक्टर फिरदौस ने फ़ोन किया था, डॉक्टर फिरदौस ने उसको बुलाया था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ भी मारे हैं और मुझे गाली भी गंदी उसने निकाली है, मेरी बेटियों को भी निकाली है। और इसकी बहन भी थी, फिरदौस की बहन भी थी, उसने भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, थप्पड़ भी वगैरह मारा है, और ऊपर से उसने गाली भी निकाली। जो इसका भतीजा था वो माशाल्लाह, ये छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा था। वो मुझे कह रहा था कि ये मेरी फूफो है, उसने भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। लेकिन उसके बाद जो पुलिस वाले आए, 15 वाले आए, उन्होंने हमें वहाँ से निकाला था। अगर आगे आगे हम गए पुलिस वाले के पास, उन्होंने बोला कि ये सबसे बड़ा आपने क्या किया, ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया जो आप उनके घर चले गए। तो मैंने कहा सर हमारी क्या गलती, हम उसके घर चले गए। फिर डॉक्टर फिरदौस के साथ हमारी बात हुई है। डॉक्टर फिरदौस ने हमें बोला कि आप बैठो, मैं आ रही हूँ, फिर आमना को ले जाना। मैंने कहा ठीक है। वो डॉक्टर साहब आई है, उसने दरवाज़ा खोला, हमें अंदर बिठाया, उसने हमारे साथ बातचीत की है। फिर उसके बाद वो कहती है कि आमना मैंने आपको कब मारा है? आमना ने बोला आपने मुझे सुबह मारा है, आपने मुझे शर्ट की वजह से मारा है और वाशरूम की वजह से मारा है, कि आपने वाशरूम नहीं सही धोआ। मैंने कहा बाजी अगर वाशरूम नहीं सही धोती, काम नहीं सही करती, सिंपल सी बात है, आप मुझे फ़ोन करें, आप मेरी बेटी को घर भेज दें। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। वो आप उसको गंदी गाली निकालें, आप उसको बार बार थप्पड़ मारें, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी आपका मुतालबा क्या है, वो बता दें, आगे कार्रवाई क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ उसने बदतमीजी करवाई भी है और की भी है। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरी सबसे अपील यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी बच्चियों के साथ भी और मेरे साथ भी उन लोगों ने बदतमीजी की है और गाली निकाली है और थप्पड़ मारे हैं। लेकिन जो कुछ भी है, हम गरीब हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। पैसे तो वो है जो वो अपने पैसे तो मांग रहे हैं, लेकिन हमारा क्या, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम गरीब हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने ये सारी सूरत हाल सुनी, हमारे साथ आमना भी थी, आमना के वालिद भी थे और उनकी वालदा भी यहाँ पर मौजूद थी। इनका यही कहना है कि हमें इंसाफ जल्द अज जल्द फराहम किया जाए। इसी के साथ ये फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह ने